रेज ऑफ होप कार्यक्रम के सभी दर्शकों को प्रभु यीशु मसीह के प्यारे और मीठे नाम में प्रेम भरा सलाम। प्यारे मित्रों, हम आप सबके बहुत आभारी हैं कि आप समय निकालकर इस कार्यक्रम को देखते हैं। आपके जो फोन कॉल्स हमारे पास आते हैं और एसएमएस आते हैं, उसके द्वारा हमें मालूम पड़ता है कि हमारा ये प्रयत्न व्यर्थ नहीं जा रहा है और आप सब आशीष पा रहे हैं। हमारी यही प्रार्थना है कि इस प्रोग्राम में जो संदेश आते हैं या गवाहियां दिखाई जाती हैं और जो गीत सुनाए जाते हैं, जो आराधना होती है प्रभु की, इन सब बातों के द्वारा आप यीशु के और पास आए और आशीष पाते रहें। प्यारे मित्रों, आप अपने दोस्तों को और अपनी कलीसिया के बाकी विश्वासियों को भी रेज ऑफ होप नामक इस कार्यक्रम के बारे में जरूर बताएं। आपका प्यार जो हमें अब तक मिलता आया है, उसके लिए हम आपके आभारी हैं। तो आइए आज के इस कार्यक्रम का हम आनंद लें। आज जिस संदेश को हम सुनने जा रहे हैं उसका शीर्षक है गॉड ऑफ न्यू बिगिनिंग्स। नई शुरुआत करने वाला परमेश्वर। नई शुरुआत करने वाला परमेश्वर। हाँ प्यारे मित्रों, हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं, नई शुरुआत करने वाला परमेश्वर है। इस संदेश को समझने के लिए हम वचन का एक भाग लेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार से परमेश्वर ने एक नई शुरुआत की। तो मेरे साथ आइए, निर्गमन की पुस्तक और उसका दूसरा अध्याय एक्सोडस चैप्टर 2 और उसकी पहली आयत से हम पढ़ेंगे। लिखा है, लेवी घराने के एक पुरुष ने एक लेवी वंश की स्त्री से विवाह कर लिया। वह स्त्री गर्भवती हुई और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ, और यह देखकर कि यह बालक सुंदर है, उसे 3 महीने तक छिपा रखा। लेवी घराने के एक पुरुष ने लेवी घराने की एक स्त्री से ब्याह किया। वह स्त्री गर्भवती हुई और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ। हम जो बाइबल प्रेमी हैं, वचन पढ़ते हैं, हम जानते हैं कौन है ये पुत्र। कोई और नहीं बल्कि हम मूसा की बात कर रहे हैं। मूसा के माता पिता के बारे में हम यहां पर बात कर रहे हैं। अब जो हमने आयत पढ़ी है उसमें कौन सी ऐसी बड़ी बात है? नहीं, बहुत बड़ी बात है। वैसे तो एक बेटा पैदा हो तो बड़ी खुशी की बात मानी जाती है, और हम भारतीयों के लिए समझना मुश्किल नहीं है, क्योंकि बेटा पैदा हो तो आज भी लड्डू बंटते हैं। बेटी पैदा होती है तो इतनी खुशी नहीं दिखाते हैं। बेटा पैदा हो तो कहते हैं भैया बधाई हो बधाई। बेटी पैदा हो तो कहते हैं चलो परमेश्वर की मर्जी पूरी हो जाए। ये रवैया तो हमारा बदलना होगा। चाहे बेटी पैदा हो चाहे बेटा पैदा हो, एक बराबर की खुशी हमारे अंदर होनी चाहिए, क्योंकि संतान परमेश्वर की दी हुई आशीष है। तो बात हम कर रहे थे मूसा के जन्म के बारे में। यूं तो बेटा पैदा हो तो बड़े आनंद की बात मानी जाती थी, खास करके इजराइल के अंदर बेटे का होना बहुत अच्छी बात मानते थे। पर यह जो संदर्भ है, जिस संदर्भ में निर्गमन का दूसरा अध्याय लिखा हुआ है, उस पृष्ठभूमि में, उस संदर्भ में एक बेटे का पैदा होना अच्छी खबर नहीं है। समझ गए? क्योंकि हम पहला अध्याय जब पढ़ते हैं तो मामला हमें समझ में आ जाता है। जब यूसुफ के नेतृत्व में याकूब के सारे बेटे, कोई लगभग 70-75 लोग मिस्र में आए थे, तो यूसुफ मिस्र का प्रधानमंत्री था। यूसुफ के कारण इजराइल के बच्चों को या याकूब के बेटों को, उनके परिवारों को मिस्र के अंदर एक उपजाऊ भूमि मिली और वहां वो सुरक्षित रह सके। काफी उनका आदर सम्मान हुआ। पर जब साल बीत गए, कई दशक बीत गए, तो यहां पर लिखा है कि बाद में पहले अध्याय के शुरुआती आयतों में ही, पहले अध्याय की 8वीं आयत से हम पढ़ते हैं, तो यहां लिखा है, मिस्र में एक नया राजा गद्दी पर आया जो यूसुफ को नहीं जानता था। यूसुफ की मृत्यु हो गई, बहुत समय हो गया। अब जो नया राजा आया, मिस्र के राजा को उस समय फिरौन कहते थे, फैरो। जो नया फिरौन आया वो यूसुफ को नहीं जानता था। उसने जब देखा
कि हमारे मिस्र के प्रांत में ही इब्रानी भाषा बोलने वाले ये इब्रानी लोग या ये याकूब वंशी इजरायली लोग ये इतने पनप रहे, इतने बढ़ रहे हैं। तो उसने खतरे का एहसास किया। उसने कहा ये तो भाई एक पराई जाति हमारे स्वदेश में आकर के पनप रही है, ये कैसे सह सकते हैं। तो उसने कहा इनको सताओ, इनको गुलाम बना के रखो, कहीं ऐसा ना हो कि ये इतने बलवंत हो जाएं यहां कि हमारा दुश्मन हम पे आक्रमण करे और ये दुश्मन के साथ मिलकर हमें पराजित कर दे। तो नए फिरौन ने, नए सम्राट ने इजरायलियों को गुलाम बनाकर सताना शुरू कर दिया, बड़ा बुरा हाल कर दिया, नाक में दम कर दिया, सुबह से शाम तक मेहनत करवाना, अपने शहरों को बनवाना, शहरों के गढ़ों के लिए ईंटों को बनवाना, सुबह से शाम तक, और उनको उपयुक्त तनख्वाह न देना, उनके मानव अधिकारों को छीन लेना, यह सब फिरौन ने शुरू कर दिया। बात यहां तक नहीं, आगे फिरौन ने एक और आज्ञा निकाली कि इजरायलियों के बीच में अगर कोई बेटा पैदा हो तो वो बेटा तुरंत मार दिया जाए। सारे दाइयों को आज्ञा दी गई कि इब्रानी घर के अंदर जब एक बेटा पैदा हो तो वो बेटा जन्मते ही मार डाला जाए। प्यारे मित्रों, ऐसे न जाने इजरायलियों के कितने बेटे जन्मते ही नील नदी में डालकर मार दिए गए। ऐसी पृष्ठभूमि के अंदर एक स्त्री कैसे चाहेगी कि उसका बेटा हो। अब प्यारे मित्रों, अल्ट्रासाउंड का कोई जमाना तो है नहीं। आज हम जानते हैं कि गलत तरीके से लोग लिंग पहचान लेते हैं, सरकार की तरफ से मनाही है, कानूनी तौर पर अवैध है, फिर भी बहुत सारे लोग चाहते हैं कि भाई किसी तरह पता चल जाए कि गर्भ में बेटा है या बेटी है। पर उस समय तो ऐसा कोई प्रावधान नहीं था। 9 महीने तक इंतजार करना पड़ता था। 9 महीने के इंतजार के बाद अगर दिख जाए कि बेटा है तो घबरा जाते थे, क्योंकि बेटा होने का मतलब है कि बच्चा हाथ से चला गया, मार डाला जाएगा। इसलिए अब आप समझ रहे हैं कि दूसरे अध्याय की जो दूसरी आयत में बात लिखी है कोई साधारण बात नहीं है। स्त्री गर्भवती हुई, उसने एक पुत्र को जन्म दिया, पर ये मां बाप थोड़े अलग थे। उन्होंने देखा कि बालक सुंदर है। वैसे तो सारे बालक सुंदर होते हैं, यहां जो शब्द है सुंदर, उसके पीछे भी एक गहरा अर्थ है, पर मैं उसके बारे में अभी नहीं बताऊंगा। उन्होंने देखा कि बालक सुंदर है, तो उन्होंने उस बेटे को 3 महीने तक अपने घर के अंदर छुपा कर रखा। 3 महीने के बाद जब ऐसी स्थिति हो गई कि बच्चा अब घर में छिप नहीं सकता, उन्होंने प्रभु से अगुवाई मांगी। प्रभु ने उनको एक विचार दिया, एक आइडिया दिया, और उन्होंने एक टोकरी बनाकर उसके अंदर राल लगाकर उसको वाटरप्रूफ कर दिया, और उस टोकरी में अपने बेटे को, मूसा को रखकर नील नदी में छोड़ आए। नील नदी में यह टोकरी बांसों के बीच में फंसी रही। जब फिरौन की बेटी आई नहाने के लिए, तो उसने एक बच्चे के रोने की आवाज सुनी और अपनी नौकरानियों को टोकरी लाने के लिए कहा। टोकरी जैसे उन्होंने खोला तो क्या देखा कि एक बच्चा है, पहचान लिया इब्रानी बच्चा है। पर राजकुमारी के दिल में ऐसी ममता भर गई कि उसने बच्चे को मारना ना चाहा, बल्कि उस बच्चे को गोद ले लिया, पानी में से उसको निकाला और उसने उसका नाम मूसा रख दिया। बाद में हम कहानी जानते हैं कि वहां दूर से मूसा की बड़ी बहन देख रही थी, दौड़कर आई राजकुमारी के पास, कहने लगी, मैं आपके लिए क्या कोई इब्रानी स्त्री ले आऊं जो इस बच्चे को दूध पिलाए। रानी ने कहा, जा ले आ। वो दौड़ कर गई और अपनी माता को लेकर के आ गई, योकेबेद को लेकर के आ गई। योकेबेद का सौभाग्य देखिए, वो अपने ही बेटे को दूध पिला रही है, और साथ साथ में फिरौन के महल से हर महीने तनख्वाह भी ले रही है। प्रभु ऐसे ही अद्भुत काम करता है अपने लोगों के लिए। और दूध पीना छूटने से पहले योकेबेद ने अपने बेटे को सब कुछ समझा दिया था कि हम कौन हैं और हमारा मकसद क्या है। तो प्यारे मित्रों, यह थी कहानी। अब इस कहानी में से हम देखेंगे कि हमारा परमेश्वर किस प्रकार से नई शुरुआतों का परमेश्वर है। इस बात को हम अच्छी तरह जानेंगे
प्रेरितों के काम में से, एक्ट्स ऑफ अपोस्टल्स, प्रेरितों के काम, अध्याय 7 और उसकी 20वीं आयत। अध्याय 7 उसकी 20वीं आयत में लिखा है, उस समय मूसा उत्पन्न हुआ, वह परमेश्वर की दृष्टि में बहुत ही सुंदर था, वह 3 महीने तक अपने पिता के घर में पाला गया। उस समय मूसा उत्पन्न हुआ और परमेश्वर की दृष्टि में सुंदर था। और परमेश्वर की दृष्टि में कौन सुंदर होता है? परमेश्वर को क्या भाता है? विश्वास, विश्वास से लिया हुआ कदम, विश्वास में की गई आज्ञाकारिता परमेश्वर को भाती है। प्यारे मित्रों, परमेश्वर की नजर में बच्चा सुंदर था, इसलिए उसके माता पिता ने उसको 3 महीने तक छुपा कर रखा। पर हमारा ध्यान 20वीं आयत के शुरुआत के भाग के ऊपर है। लिखा है, उस समय मूसा उत्पन्न हुआ। उस समय, किस समय? देखिए उसकी 17वीं आयत को, किस समय मूसा उत्पन्न हुआ। देखने वालों को क्या लग रहा है? इजरायलियों के साथ सब कुछ बिगड़ रहा है। कहां इजरायलियों के पूर्व पिता अब्राहम से प्रभु ने कहा था, मेसोपोटामिया छोड़ दे, अपने पिता के घर को छोड़कर निकल, मैं तुझे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, मैं तुझे महान करूंगा, मैं तुझे दुनिया की सारी जातियों के लिए आशीष की वजह बनाऊंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा। ये सारे वायदे प्रभु ने अब्राहम से किए थे। पर अब्राहम का कुल, अब्राहम के वंशज आज मिस्र के अंदर गुलाम हैं, मिस्र में गुलामी की चक्की पीस रहे हैं। प्यारे मित्रों, करा रहे हैं, उनके मानवाधिकार छिन गए हैं, उनको उनकी मेहनत का प्रतिफल नहीं मिल रहा है, उनको सताया जा रहा है। ऐसा लग रहा है परमेश्वर दुआ नहीं सुन रहा, ऐसा लग रहा है सब कुछ बिगड़ रहा है, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। कहां गए प्रभु के वायदे? कहां गया अब्राहम का परमेश्वर? प्यारे मित्रों, हमारी नजर में और लोगों की नजर में तो समय बहुत बुरा था। इतना बुरा समय कि इजरायलियों के बीच में एक बेटा तक नहीं पैदा हो सकता। अगर बेटा पैदा हो जाए तो वो पानी में डालकर मार दिया जाता था। लिखा है, यह है हमारा नजरिया। वचन में लिखा, उस समय मूसा उत्पन्न हुआ। किस समय? अब परमेश्वर के नजरिए के साथ, वचन के नजरिए के साथ। आइए हम इस बात को जरा देखें कि क्या हम जो सोच रहे सही है। 17वीं आयत में लिखा है, परंतु जब उस प्रतिज्ञा के पूरे होने का समय निकट आया जो परमेश्वर ने अब्राहम से की थी, तो मिस्र में इजरायली लोग बढ़ गए और बहुत हो गए। तब मिस्र में दूसरा राजा हुआ जो यूसुफ को नहीं जानता था। 19वीं आयत में लिखा है, उसने हमारी जाति से चालाकी करके हमारे बाप दादों के साथ यहां तक बुरा व्यवहार किया कि उन्हें अपने बालकों को फेंक देना पड़ा कि वे जीवित ना रहें। हमने पहले क्या बोला था? किस समय मूसा पैदा हुआ? मानवीय नजरिए से लग रहा है तब पैदा हुआ जब हालात बहुत खराब हैं, तब पैदा हुआ जब सब कुछ बिगड़ रहा है, तब पैदा हुआ जब लग रहा है कि परमेश्वर ने छोड़ दिया, तब पैदा हुआ जब लग रहा है कि प्रार्थनाओं का जवाब नहीं मिल रहा है। पर प्रभु का वचन ऐसा नहीं कहता है। प्रभु का वचन क्या कहता है? प्रभु का वचन कहता है, जब उस प्रतिज्ञा के पूरे होने का समय आया जो परमेश्वर ने अब्राहम से की थी, तब इजरायलियों की हालत बिगड़ने लगी। तब ऐसा हुआ कि इजरायलियों के साथ ऐसा बुरा व्यवहार हुआ कि उनको अपने बालकों को, अपने बेटों को फेंक देना पड़ा कि वे जीवित ना रहें। प्यारे मित्रों, कुछ बुरा हो रहा है, कुछ बिगड़ रहा है। इसका मतलब यह नहीं है कि परमेश्वर भुला गया है, परंतु इसका मतलब यह है कि परमेश्वर के कुछ वायदों के पूरा होने का समय आ गया है, नई शुरुआत का समय आ गया है। प्रभु की स्तुति होने पाए, प्रभु महान की स्तुति होने पाए। हमारा परमेश्वर नई शुरुआतों का परमेश्वर है। जब लगता है सब कुछ बिगड़ गया, जब लगता है सब कुछ टूट गया, जब लगता है सब कुछ बिखर गया, जब लगता है कि अब कोई उम्मीद नहीं, जब लगता है अब कोई वायदे पूरे नहीं होंगे, जब लगता है कि परमेश्वर ने भी छोड़ दिया। प्यारे मित्रों, बाइबल पर विश्वास करने वाले अजीजों, प्रभु भक्ति में चलने वाले मित्रों, आप याद रखना, वो एक नई शुरुआत का समय हो सकता है, बल्कि वो एक नई शुरुआत का समय है विश्वास करने वालों के लिए, प्रभु से प्रेम करने वालों के लिए, प्रभु के भय में चलने वालों के लिए, प्रभु की भक्ति में चलने वालों के लिए वो एक नई शुरुआत का टाइम है। दैट इज द टाइम फॉर अ न्यू बिगिनिंग।
बिकॉज आवर गॉड इज ए गॉड ऑफ न्यू बिगिनिंग्स, क्योंकि हमारा परमेश्वर नई शुरुआतों का परमेश्वर है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, यीशु मसीह की स्तुति होने पाए। हमारा परमेश्वर समय का पालक है। आवर गॉड इज अ ग्रेट टाइम कीपर। उसको जगाने की जरूरत नहीं है। वो सोता नहीं है कि आपको परमेश्वर को जगाना पड़े। वो भूलता नहीं है कि आपको परमेश्वर को याद दिलाना पड़े। प्यारे मित्रों, परमेश्वर को पता है कि उसने अब्राहम से एक वादा किया था। मूसा से लगभग 600 साल पहले परमेश्वर ने अब्राहम से एक वादा किया था, इजराइलियों से एक वादा किया था। परमेश्वर को याद है। उस वादे को पूरा करने का सबसे अच्छा समय कौन सा है? परमेश्वर को याद है। जब उचित समय आएगा, परमेश्वर काम करने लगेगा। आवर गॉड इज अ स्पेशलिस्ट इन क्राइसिस इंटरवेंशन। सबसे बड़े दुख के समयों में मंच पर उतरना हमारे परमेश्वर का स्वभाव है। जब हालात बिल्कुल बिगड़ जाती हैं, जब मानवीय क्षमताएं खत्म हो जाती हैं, जब इंसान की ताकत निष्फल हो जाती है, सबसे अच्छे समय तक का परमेश्वर इंतजार करता है। और जब वो सबसे अच्छा समय आता है, परमेश्वर अद्भुत काम करता है, नई शुरुआत करता है। जब लग रहा था सब कुछ बिखर गया, तब अमराम और योकेबेद को परमेश्वर ने वैवाहिक जीवन में जोड़ा और उनको एक पुत्र दिया। प्यारे मित्रों, कब वो पुत्र उत्पन्न हुआ? जब परमेश्वर एक नई शुरुआत करना चाहता था। कौन है मूसा? मूसा इजराइलियों की प्रार्थनाओं का जवाब है। मूसा परमेश्वर के वायदों की पूर्ति है। मूसा एक नई शुरुआत है। मूसा एक जागृति है। मोसेस इज एन आंसर टू प्रेयर। मोसेस इज अ रिवाइवल। मोसेस इज अ न्यू बिगिनिंग। मोसेस इज द फुलफिलमेंट ऑफ गॉड्स प्रॉमिसेस। हमारा परमेश्वर नई शुरुआत का परमेश्वर है। प्यारे मित्रों, परमेश्वर भूलता नहीं है। परमेश्वर के काम करने का ढंग बहुत अलग होता है। हमें लग रहा होगा कि सब कुछ बिगड़ गया, पर शायद वो ही परमेश्वर के काम करने का सबसे अच्छा समय होता है। बहुत गहरे अंधेरे के बीच में ही तो बिजली जब कड़कती है तो बिजली साफ दिखती है। अंधेरों के बीच में ही परमेश्वर का काम अद्भुत तरीके से दिखता है। मैं विश्वास करता हूं हमारे स्वदेश भारत के लिए यह समय है जब हमें लग रहा है कि सब कुछ बिगड़ रहा है। बिगड़ नहीं रहा। यह समय है नई शुरुआत का, यह समय है जागृति का। पर हां, हर नई शुरुआत के समय परमेश्वर को कुछ मानव पात्रों की जरूरत होती है। गॉड वॉन्ट्स ह्यूमन कोवर्कर्स। एक नई शुरुआत के रूप में मूसा को भेजने के लिए, आप जानते हैं आगे मूसा बड़ा हुआ। मूसा फिरौन के ही महल में बड़ा हुआ। 40 साल तक उस जमाने, आज से 3,500 साल पहले की सबसे अच्छी विद्या, सबसे अच्छी तालीम फिरौन के महल में मूसा ने पाई। 40 साल के बाद 40 साल प्रभु ने मरुभूमि में चरवाहे के रूप में मूसा को तैयार किया। 80 साल के मूसा के द्वारा लाखों लाखों इजरायलियों को परमेश्वर फिरौन की गिरफ्त में से, मिस्र की गुलामी में से बाहर निकाल कर लाया। 40 साल तक मरुभूमि में उनको चलाकर वायदे के देश तक पहुंचाया। पर प्यारे मित्रों, एक उस मूसा को भेजने के लिए, उस नई शुरुआत के लिए परमेश्वर को अमराम और योकेबेद की जरूरत पड़ी। विश्वास के 2 योद्धाओं की जरूरत पड़ी। हम जब इब्रानियों की पत्री 11वां अध्याय और उसकी 23वीं आयत पढ़ते हैं तो वहां हम पाते हैं विश्वास ही से मूसा के माता पिता ने उसको उत्पन्न होने के बाद 3 महीने तक छिपा रखा। वे राजा की आज्ञा से ना डरे। अमराम और योकेबेद साधारण लोग नहीं थे, वो विश्वास के योद्धा थे। वो इब्रानियों 11 अध्याय में विश्वास की सूची में आए हुए विश्वास के शूर वीरों में गिने गए। राजा की आज्ञा थी, बेटा पैदा हो तो सौंप दिया जाए, मार डाला जाए। पर वे राजा की आज्ञा से नहीं डरे। उन्होंने अपने गर्दन को दांव पे लगा दिया और वो मरने के लिए तैयार हो गए, क्योंकि उन्होंने प्रभु की वाणी सुनी थी। विश्वास सुनने से और सुनना प्रभु के वचन से होता है। वो प्रभु की वाणी सुनते थे। उस वाणी ने उनके अंदर विश्वास पैदा किया था। उस विश्वास ने प्रभु को प्रसन्न किया। इसलिए जब बेटा पैदा हुआ तो उनको एहसास हुआ बेटा सुंदर है, प्रभु की वाणी पूरी हुई है। उन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर बच्चे को 3 महीने तक छुपाया।
आज नई शुरुआत के लिए प्रभु को विश्वास करने वालों की जरूरत है, विश्वास के योद्धाओं को जरूरत है। क्या आप इस युग में, क्या आप इस पीढ़ी में, क्या आप आज के जमाने में अमराम और योकेबेद जैसे विश्वास के योद्धा बनेंगे और परमेश्वर जो नई शुरुआत आपके घर में, आपके समाज में, आपके शहर में, आपके देश में लाना चाहता है, क्या आप उस नई शुरुआत के अंदर शामिल होना चाहेंगे? अगर चाहेंगे तो आज सौंपिए अपने जीवन को, कहिए प्रभु जान की भी बाजी लगा दूंगा, पर तेरी महिमा होनी चाहिए, तेरे काम प्रकट होने चाहिए, तेरे राज्य का काम पूरा होना चाहिए। जो जागृति, जो नई शुरुआत तू मेरे जीवन में, मेरे परिवार में, मेरे गांव में, मेरे शहर में, मेरी कलीसिया में, मेरे देश में, भारत में तू भेजना चाहता है, उसमें मैं शामिल होना चाहता हूं। क्या आज आप एक ऐसा समर्पण करेंगे? ऐसा समर्पण कीजिए, प्रभु निश्चय आपको इस्तेमाल करेगा। मैं आशा करता हूं कि आज इस संदेश के द्वारा नई शुरुआत करने वाले परमेश्वर पर आपका विश्वास और सुदृढ़ हो जाएगा और आप अमराम और योकेबेद की तरह अपना जीवन सौंपेंगे। गॉड ब्लेस यू। यीशु बोलिए, यीशु यीशु बोलिए, यीशु यीशु बोलिए, दिल का द्वार खोलिए, अपना मुंह खोलिए और यीशु यीशु बोलिए। यीशु यीशु बोलिए, दिल का द्वार खोलिए, अपना मुंह खोलिए और यीशु यीशु बोलिए। थोड़ा थोड़ा डोलिए, झूमिए और नाचिए, उसकी महिमा कीजिए और यीशु यीशु बोलिए। थोड़ा थोड़ा डोलिए, झूमिए और नाचिए, उसकी महिमा कीजिए और यीशु यीशु बोलिए। यीशु यीशु बोलिए, यीशु यीशु बोलिए, बोलिए भाई बोलिए और यीशु यीशु बोलिए। दर पे उसके आइए, अपना सर झुकाइए, तौबा करते आइए और यीशु यीशु बोलिए। दर पे उसके आइए, अपना सर झुकाइए, तौबा करते आइए और यीशु यीशु बोलिए। मुंह न लटकाइए, हंसते खिलते आइए, उसका दिल ना तोड़िए, बस यीशु यीशु बोलिए। मुंह ना लटकाइए, हंसते खिलते आइए, उसका दिल ना तोड़िए, बस यीशु यीशु बोलिए। यीशु यीशु बोलिए, दिल का द्वार खोलिए, अपना मुंह खोलिए और यीशु यीशु बोलिए। यीशु यीशु बोलिए, दिल का द्वार खोलिए, अपना मुंह खोलिए और यीशु यीशु बोलिए। यीशु यीशु बोलिए, यीशु यीशु बोलिए, बोलिए भाई बोलिए, यीशु यीशु बोलिए। सूली वो तो चढ़ गए,
अबदी जीवन दे गए, छुटकारा तेरा कर गए। अब यीशु यीशु बोलिए, सूली वो तो चढ़ गए, अबदी जीवन दे गए, छुटकारा तेरा कर गए। तुम यीशु यीशु बोलिए। पाप सारे धो दिए, हम उसके पीछे हो लिए, हम उसके ही तो हो लिए। अब यीशु यीशु बोलिए, पाप सारे धो दिए, हम उसके पीछे बोले, हम उसके ही तो बोले। अब यीशु यीशु बोलिए। थोड़ा थोड़ा डोलिए, झूमिए और नाचिए, उसकी महिमा कीजिए, बस यीशु यीशु बोलिए। यीशु यीशु बोलिए, दिल का द्वार खोलिए, अपना मुंह खोलिए और यीशु यीशु बोलिए। यीशु यीशु बोलिए, यीशु यीशु बोलिए, बोलिए भाई बोलिए, यीशु यीशु बोलिए। उसको दिल अब दीजिए, दिल की बात कह दीजिए, सारा हाल सुनाइए, फिर यीशु यीशु बोलिए। उसको दिल अब दीजिए, दिल की बात कह दीजिए, सारा हाल सुनाइए, हम यीशु यीशु बोलिए। रोना धोना छोड़िए, चिंता अपना कीजिए, उस पे बोझ डालिए, फिर यीशु यीशु बोलिए। रोना धोना छोड़िए, चिंता अपना कीजिए, उस पे बोझ डालिए और यीशु यीशु बोलिए। यीशु यीशु बोलिए, दिल का द्वार खोलिए, अपना मुंह खोलिए, फिर यीशु यीशु बोलिए। यीशु यीशु बोलिए, दिल का द्वार खोलिए, अपना मुंह खोलिए और यीशु यीशु बोलिए। यीशु यीशु बोलिए, यीशु यीशु बोलिए, बोलिए भाई बोलिए, यीशु यीशु बोलिए। रोज कीजिए, बाइबल को ना छोड़िए, संगति में जाइए, फिर यीशु यीशु बोलिए। दुआ रोज कीजिए, बाइबल को ना छोड़िए, संगति में जाइए और यीशु यीशु बोलिए। उसका प्यार फैलाइए, उसके गुण दिखलाइए, शुभ संदेश सुनाइए, फिर यीशु यीशु बोलिए। उसका प्यार फैलाइए, उसके गुण दिखलाइए, शुभ संदेश सुनाइए और यीशु यीशु बोलिए। यीशु यीशु बोलिए, दिल का द्वार खोलिए, अपना मुंह खोलिए और यीशु यीशु बोलिए। यीशु यीशु बोलिए, दिल का द्वार खोलिए, अपना मुंह खोलिए और यीशु यीशु बोलिए। थोड़ा थोड़ा डोलिए, झूमिए और नाचिए, उसकी महिमा कीजिए, फिर यीशु यीशु बोलिए। थोड़ा थोड़ा डोलिए, झूमिए और नाचिए, उसकी महिमा कीजिए और यीशु यीशु बोलिए। बोलिए भाई बोलिए, यीशु यीशु बोलिए, बोलिए भाई बोलिए, यीशु यीशु बोलिए, बोलिए भाई बोलिए,
यीशु यीशु बोलिए, यीशु यीशु बोलिए, यीशु यीशु बोलिए।